ना कितना का घात होता है? 10 के पावर 15 का घात होता है पेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है पाई के मान का गणना सबसे पहले कौन किए थे? आर्यभट्ट ने किए थे। ये बताइएगा क्वेश्चन है हाफ mv² किसका ये व्यंजक है? संवेग का। और ये बताएगा mgh स्थिर ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन है अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला F बराबर mv² बटे r होता है। ठीक है, हाँ वो हो जाता है गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? हाँ, डायनेमो करता है। ये बताएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? विद्युत बल्ब करता है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? सितार करता है। ठीक है, बताइएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बताइएगा। ट्यूबलाइट हो गया। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरी जाती है? आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा सबसे ऐसा धातु का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म पाया जाता है? पारा। और धातु कौन हो जाएगा लिक्विड फॉर्म? ब्रोमीन। और रेडियो एक्टिविटी तत्व होता है। रेडियो एक्टिविटी ऐसा तत्व बताइए जो लिक्विड फॉर्म पाया जाता है यानी द्रव अवस्था में? फ्रांसियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है ये देखा प्लाइन वेग होता है ना, प्लाइन वेग का मान बताना है। पृथ्वी के लिए क्या होता है? 11.2 क्या किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है प्लाइन, ये बताएगा कि पृथ्वी पर से कोई भी चीज को अगर ऊपर ले जाएंगे चंद्रमा पे तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? क्या? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भार में क्या हो जाएगा? भार में परिवर्तन हो जाता है। 1/, कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। और जैसे देखिए 1 किलो चावल है, 1 किलो चावल में 1000 पीस चावल है, सपोज दैट। लेकिन वहां देखिए द्रव्यमान किसको कहते हैं कि कणों के संख्या को द्रव्यमान कहते हैं किसी वस्तु में। तो ऊपर जाके भी गिनेंगे तो 1000 पीस ही रहेगा वो, लेकिन वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा उसका। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये बताएगा 1 बार बराबर कितना न्यूटन होता है? 10 के पावर सॉरी 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। पृष्ठ तनाव T बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, F बटा L होता है, क्षेत्रफल बटा L। घनत्व बराबर क्या होता है फॉर्मूला? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि पृष्ठ तनाव जो है ना इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला बताइएगा हाथ में पानी क्यों चिपक जाता है? सासंजक बल के कारण चिपक जाता है। अगला बताइएगा सूप स्वादिष्ट क्यों होता है? जैसे कि वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, ये देखा टेम्परेचर बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है ताप बढ़ने पे द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने पे। और गैस घट जाएगी, ताप बढ़ने पर घट जाएगी। और जैसे पानी को गर्म कीजिएगा, सॉरी पानी कहते हैं, जैसे कुछ गाढ़ा चीज है उसको गर्म कीजिएगा तो पिघलने लगता है तुरंत में, तो घट जाएगा ना। और उसी में क्वेश्चन है कि गैस बढ़ने पर क्या हो जाएगा? गैस बढ़ने में बढ़ जाती है। ये बताइए दूध से जब हम क्रीम निकाल लेते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है? क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला उल्टा, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है ये देखा कोई लड़की झूला झूल रही होती है, वो अचानक झूला पे खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल और दोलन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आवर्तकाल में T बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू रूट अंडर L बटे G होता है। ठीक है, ये बताइए क्वेश्चन है कैपिटल G का मान क्या होता है? प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है हाइड्रोजन का खोज कौन किए थे? कैमिंडस ने किए थे। ठीक है, और ऑक्सीजन का प्रिस्टले किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा एक्स किरण है ना, इसका खोज करता कौन थे? रोंटगन। और दृश्य विकिरण का बताइएगा, दृश्य विकिरण का न्यूटन। अवरक्त विकिरण का बताइएगा, इसका हर्शल था।
अगला बता दीजिएगा, ये बताएगा गामा किरण का खोज कौन किए थे? पॉल विलार्ड किए थे। ठीक है, नहीं पॉल विलार्ड ही दिया जाता है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए ये देखा, पारा का जो है ना, पारा का उष्माधारिता कितना होता है? जूल प्रति केजी केल्विन में बताना। पारा का 140। लोहा का कितना होता है? 460 होता है लोहा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है बताइएगा, कांच में बताना है प्रकाश की चाल क्या होती है? 2 × 10⁸ ठीक है, जल में बताइएगा। जल में 2.25 × 10⁸ होता है। नाइलॉन में बताइएगा 1.96 × 10⁸। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, तारपीन के तेल में कितना होता है? 2.04 × 10⁸ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा। क्वेश्चन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना 90 डिग्री पे झुका होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? कितना बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। 90 डिग्री पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 360 में 90 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और जब सम संख्या आती है तो उसमें से 1 घट जाती है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये देखा, स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ये बताएगा, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण। ये बताएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? ठीक है, जैसे कि वायुमंडल में बहुत सारा गैसीय कण है, इसमें जब प्रकाश की किरण पड़ता है ना, टकराने के बाद छितरा जाता है, इस घटना को प्रकीर्णन करते हैं। ये देखा, श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण होता है? उसमें मध का कलर कौन होता है? मध का कलर हरा होता है। इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य किसका होता है? सबसे ज्यादा लाल का। और सबसे ज्यादा बिखराव किसका होता है? बैगनी का होता है। ये बताइएगा क्वेश्चन है कि रेड सिग्नल के लिए रेड कलर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, सफेद कागज जो होता है ना, सफेद कागज, उसमें बताना है, सॉरी, लाल प्लस पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सफेद बनेगा ये। और लाल प्लस हरा प्लस नीला बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये भी सफेद ही बनेगा। लाल प्लस नीला मिलाएंगे तो ये मेजेंटा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइएगा। ठीक है, F2 पे फोकस पे। अगला बताएगा, हाँ ठीक है, अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है कि त्वरित चालक का आविष्कार कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। सबसे अच्छा चालकता वाला बताएगा तत्व कौन है? चांदी है। और चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन राज्य करता है? मध्य पर। चांदी का क्या बोल रहे हैं? नहीं, चांदी का बिहार में, ये भारत में कौन सा राज्य है? किन्हीं को पता है क्या? हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। चांदी राजस्थान है। तांबा का खेती है राजस्थान फेमसली है। और सबसे ज्यादा ये तांबा जो होता है ना, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, क्षेत्रीय जगह स्पेशल फेमस है, लेकिन ओवरऑल कह दिया जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और अभ्रक में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब बॉक्साइड में उड़ीसा है। ये चांदी का थोड़ा देखिएगा कोई आदमी एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है, भविष्य का धातु किसे कहा गया? ठीक है, बताएगा, वोल्टियस सेल जो होता है ना, उसका धनोद किसका बना होता है? धनोद तांबा का बना होता है। ठीक है, शुष्क सेल में बताना है कि उसका रेनोद जो होता है, कैथोड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। ये बताएगा, लिक्लांसियस सेल जो होता है, लिक्लांसियस सेल में धनोड जो होता है, एनोड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो किसका बना होता है? ये आपको कार्बन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा, प्रोटॉन जो होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 2 × 10⁻⁻27 क्या? किलोग्राम। अगला बताइएगा, क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 × 10⁻−31। ये बताएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे? जे थॉमसन किए थे। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा,
बताइएगा क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन का खोज कौन किए थे? एडमसन ने किए थे। ये देगा पाई मेसवन का बताइएगा, युकावा किए थे। फोटोन का बताएगा आइंस्टीन किए थे। ठीक है, ठीक बताएगा अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था? क्या चीज का खोज किए थे? E बराबर mc स्क्वायर, इसको इंग्लिश समझिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए मिला गया था। ऑप्शन में दे देता है सापेक्षता का सिद्धांत फंसाने के लिए, लोग गलत भी कर लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए दिया गया था E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है बताइएगा, क्वेश्चन है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया था? अल्टीमीटर का। ठीक है, बताएगा दूर की वस्तु देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताएगा किसके द्वारा जो है ना उत्तर दक्षिण दिशा पता किया जाता है? कंपास बॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानी के अंदर चलने वाले छोटा जलयान जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का जो है ना पता चलता है, किसके कारण? सबमेरीन के कारण होता है वो। हाँ, सबमेरीन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डायोड बल्ब का आविष्कार कौन किए थे? डायोड बल्ब का फ्लेमिंग कब किए थे? ये 1904 में। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार कब हुआ था? 1907 में, लेडी फोर्स। अगला बताइएगा, परमाणु संरचना का बताइएगा, नील बोर और रदरफोर्ड। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन है कि एक गज जो होता है ना, एक गज में कितना वर्ग मीटर होता है? 0.83 वर्ग मीटर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोणीय वेग का बताना है मात्रा क्या होता है? कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड। श्यानता का बताइएगा, श्यानता का होता है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, वो भी होता है। ठीक है, अगला बताएगा विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। ये देखा विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? आमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। ये बताएगा प्रेरक का बताएगा, स्वप्रेरक जिसको कहते हैं, हेनरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा विद्युत धारिता का बताइएगा, फैराड। एक फैराड बराबर कितना कूलम होता है? 96,500 कूलम होता है एक फैराड बराबर। अगला बताएगा अगला बताएगा क्वेश्चन है, विद्युत पंखा का खोज कौन किए थे? हिलर किए थे। ये बताएगा क्वेश्चन है पैराशूट का बताइएगा, जीन पियरे और क्लांचार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बताइएगा, ऑक्सीजन के बाद जो है ना सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है? भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो गया ना। दूसरा नंबर पे क्या आएगा? सिलिकॉन आएगा। तीसरा नंबर पे क्या आएगा? एल्युमिनियम आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बताइए क्वेश्चन है कि ये देखा वायु क्या है? यौगिक है। ठीक है, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा टोटल कितने कक्षाएं हैं? 4। कौन कौन है? KLM। ठीक है, ब्लॉक क्या है टोटल? SPDF है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? यह बॉयल का नियम है। अगला क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसका नियम है ये एवोगाड्रो का नियम है। ठीक है, ये बताइएगा कि 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.022 ग्राम 10 के पावर 23 अणु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? ठीक है, इसमें n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है कि जिस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बताइएगा, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक उसको क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। ये बताइएगा रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। ठीक है, ल्यूकीमिया के उपचार में बताइएगा, फास्फोरस 32 और रक्तता का रोग पता लगाने के लिए लोहा 59, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235, रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये बताइए कि परमाणु का आकार, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पे यानी आवर्त में क्या होता है?
घटेगा, आवर्त में घटेगा। ये बताइएगा वर्ग में क्या हो जाएगा, फिर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्रीति, ये बताइएगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगा, घटेगी। ठीक है, ये बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी कौन दी है, मोस्ले, इसका नियम क्या है। ठीक है, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, और जो उसका रासायनिक और भौतिक गुण है उसके संख्या क्रम है। इससे पहले कौन दिए थे, मेंडली, उसका क्या था नियम, परमाणु द्रव्यमान था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आवर्तों की संख्या टोटल कितनी है, 7 गो। वर्ग क्या है टोटल, वर्ग टोटल 18 है। ये बताएगा टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है, 118। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताएगा हेलोजन तत्व जो है ना, ये वर्ग कितना में आता है, वर्ग 17 में आता है। इसमें बताना सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला तत्व कौन है, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन बंद होता क्लोरीन के साथ होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चमकीला तत्व कौन है इसमें, आयोडीन है। ठीक है, अगला बताएगा कि sp संकरण में उसका आकार कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन जिसको कहते हैं, संकरण रेखीय होता है। अच्छा देखो sp3 में बताना है, त्रिकोणीय पिरामिड होता है। अच्छा देखा त्रिकोणीय आकृति किसमें होता है, sp2 में होता है। ये सब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। एक और क्वेश्चन पूछता है हमेशा, बताइएगा बंधन ऊर्जा का क्रम बताना है, नहीं छोटा से बड़ा की ओर, एकल बंध, द्विबंध और तब होता है त्रिबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। संतरा में, ठीक है, टमाटर में, और ये बता दीजिए सेब में, मैलिक अम्ल। ठीक है, ये बताएगा समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है, 8.4 होता है। रक्त का बताइएगा 7.4 होता है। मूत्र का बताइएगा 6। नींबू का बताइएगा 2.2। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल में अल्कोहल का विलयन क्या कहलाता है, इसका उदाहरण दीजिए। जल में अल्कोहल का विलयन किसका उदाहरण है, जैसे ठोस में द्रव, द्रव में द्रव, इस टाइप में बताना है। ये द्रव में द्रव है। ये बताइए कि कपूर में वायु का विलयन, ठोस में गैस का विलयन है। अगला क्वेश्चन है, वायु गैसों का मिश्रण, ये बताइएगा, गैस में गैस का है। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग गुलाबी। ठीक है, लिटमस का रंग बताइएगा क्षारीय विलयन में, नीला। बताइएगा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस जो होता है उसका बताना है कि प्रयोग कहाँ किया जाता है, नेचुरल गैस का रसोई गैस के रूप में किया जाता है। बंद करिए ना एक मिनट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये बताइएगा कि एलपीजी जो गैस होता है